औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर होने वाला तकरीबन 200 साल पुराना तारीखी गुरुद्वारा भाई बन्नू सिंह विजिट कराऊंगा। ये अब पंजाब का खतरनाक तीन गुरुद्वारा बन चुका है। इसकी जो हैकल इमारत अब मुकम्मल तौर पे वीरान हो चुकी है और खंडरात का मंजर पेश कर रही है। आए आपको इस इमारत का विजिट कराते हैं और ये भी बताते हैं कि ये कैसे खतरनाक बन चुकी है और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। ये इस गुरुद्वारा का मेन गेट आप देखें और इस साइड पे अब लोगों ने भैंसें बांध ली हैं क्योंकि जगह खाली थी। ये अब बंद हो चुका है और इसका जो एक छोटा सा उन्होंने लिंक दरवाज़ा बनाया है उसके रास्ते में आपको अंदर ले चलता हूँ और ये मुकम्मल बंद है। साइडों पे ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पिलर तामीर किए गए थे। ये आप देखें, ये अंदर से भी आपको दिखाते हैं। हाँ, अंदर चलते हैं। ये इस गुरुद्वारे का मरकज़ी गेट और ये उसी ज़माने का लगा हुआ है। आप इसके देखें उस ज़माने में कब्ज़े कैसे होते थे, यही नॉलेजेबल चीज़ें होती हैं। और ये लॉक जिसको कुंडी कहा जाता है और नीचे का आप कब्ज़ा देखें, ये उसी ज़माने का है। और इसके बिल्कुल साथ जो कमरे बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सामने से ये इस गुरुद्वारे का फ्रंट व्यू, ये देखें जी, ये दरवाज़ा अब सारा टूट चुका है और ये शायद कोई इस्तिकबालिया रूम था और इस पूरी लाइन में कमरे बने हुए हैं। किसी में किचन था उस ज़माने का और किसी में मेहमान खाना था और ये भी एक रूम है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो कल तक यहाँ पे बारिशें बहुत शदीद हुई हैं। आज धूप निकली है और यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़। इसकी छत देखिए आप, जगह जगह से टूट फूट का शिकार और आगे जाना स्लिप होकर गिरने के मुतरादिफ है क्योंकि ये नीचे देखें सारा कीचड़ है। पर यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि उस ज़माने में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस रूम को तामीर किया गया था। अब जिसके मैं अंदर आ चुका हूँ, ये आप देखें। और यहाँ पे चिराग रखने की जगह और यहाँ से बाहर का व्यू आप देखें। ये देखें, यहाँ से नज़र रखी जाती थी सिक्योरिटी के हवाले से और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लॉन है और बड़ा खुला, बड़ा वसी और इस और ये भी आप देखें, ये सारा अब खंडर बन चुका है और बड़ा खस्ता हाल हो चुका है। और इस कमरे की तो छत भी गिर चुकी है और नीचे सारी ये झाड़ियाँ उग चुकी हैं और ये भांग का पौधा लगा हुआ है। देखिए आप, भांग का पौधा भी। और ये भी कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने के लिए जगह बनाई गई है। ये देखें, छत बिल्कुल इसकी गिर गई है। इसका दरवाज़ा भी अब गायब है और यहाँ पे कुछ इनकी चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। कोई सिख वगैरह लोग आए तो वो ताकि बैठ सकें या फिर इनके अपने मेहमान आए तो वो बैठ सकें। सामने स्टोर रूम, ये भी यहाँ पे कमरे हैं और यहाँ पे शायद मुर्गियाँ रखने के लिए ये जाली वगैरह लगाई गई है क्योंकि पहले तो यहाँ पे दरवाजे थे। और ये भी दरवाज़ा आप देखें और अब मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ जिससे मैं अंदर। ये दरवाज़ा अब इस्तेमाल में है और जो दूसरे मेन गेट हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। यहाँ पे बरामदा था और ये देखें आप, सारी इसकी छत गिर चुकी है। इस गुरुद्वारा के ऊपर एक कलश लगा हुआ था पीतल का, जो अब बिल्कुल डाल हो चुका है और उसकी रंगत ख़राब हो चुकी है। और साइडों पे ये सारी आबादी है, ये अब आबादी के वस्त में आ चुका है। ये इस गुरुद्वारे का फ्रंट व्यू आप देखें और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर जाना पड़ता है और इसको ज़मीन से थोड़ा सा हाइट पे तकरीबन 5 से 6 फुट ऊंचे चबूतरे पे तामीर किया गया। और इस गुरुद्वारा को महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौरे इक़्तिदार में तामीर करवाया था। कहते हैं कि इस गुरुद्वारा की तामीर में
अरसा 10 साल लगे। और मैं आपको इसकी दीवार दिखाता हूँ, ये भी अब खस्ता हाल हो चुकी है और नीचे बहुत बड़ी घास उग चुकी है। ये देखें आप, काफ़ी बढ़िया इस घास में मुझे चलना पड़ रहा है। और ये बारीक टाइलें हैं, इससे इस गुरुद्वारा की तामीर की गई। सिख द्वार में इसको नानक शाही ईंट कहा जाता था। और ये इस गुरुद्वारे का आप साइड व्यू देखें, ये दरख्त पूरा बेल से ढका पड़ा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी पौधे लगाए हैं और घास काटते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद चूँकि बारिशें आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बल्कि पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उस वजह से घास फिर वो ना बड़ी जल्दी ग्रो करती है। और ये साइडों की दीवार आप देखें, कुछ इसमें ये इसकी तामीर दोबारा की गई है, तो लेटेस्ट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये कमरा, ये सीढ़ियाँ देखें, ये उसी ज़माने की। और ये बड़ा ख़ास गुरुद्वारा है सिखों के लिए। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप रूम देखें, मुझे नहीं पता ये रूम किस लिए बनाया गया था। इसकी छत गिर चुकी है और सारी इसमें घास उग चुकी है। इसका फ्रंट बड़ा प्यारा देखने वाला, आप बड़े सरप्राइज होंगे। ये देखें जी, इसका फ्रंट अब कितना प्यारा हो चुका है। इसके ऊपर बेल इतनी खूबसूरती से आ चुकी है। और ये देखिए आप, अंदर का व्यू चेक करें। और ये नीचे बहुत ही खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है। और ये बैक साइड वाला दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए। ऊपर वेंटिलेशन के लिए काफ़ी विंडोज़ लगाई गई हैं और बहुत ही खस्ता हाल इसकी इमारत हो चुकी है। और इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉन है और साइडों पे लोगों के घर। और मुझे यहाँ पे इनके सर्वेंट ने बताया कि ये दीवार ये कल ही गिरी है। ये यहाँ पे लॉन बनाया गया यहाँ पे बैठने के लिए। और ये साइड व्यू आप इस गुरुद्वारे का देखें, बड़ा ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी मज़हब को प्रमोट करने के लिए या उसकी फेवर में नहीं बनाता, बल्कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करता हूँ तारीख़ी इमारत पे। और ये भी एक इनका कोई आइकॉन है। अब ये मुझे नहीं पता लग रहा ये किस चीज़ का है, और ना ही यहाँ पे मकामियों को पता है। क़याम पाकिस्तान के वक्त सिख बरादरी यहाँ से नकल मकानी करके इंडिया चली गई और ये गुरुद्वारा मुकम्मल तौर पे वीरान हो गया। तब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे बच्चों का एक प्राइमरी स्कूल कायम कर दिया। मगर 2005 में आने वाले ज़िलज़ला में इस गुरुद्वारा के एक मीनार का बुर्ज गिर गया, तो ज़िले इंतज़ामिया को डर पड़ गया कि कहीं ये इमारत गिर ही न जाए और बच्चों को नुकसान ही ना पहुँचा दे। उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ से स्कूल को ख़त्म करा दिया और इस इमारत को खस्ता हाल और मखदूश करार दे दिया। अब ये इमारत किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आए जी इस गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं और अंदर से इसकी खूबसूरती भी आपको दिखाते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग, आज से 200 साल पुरानी। और इसकी जो देख लें आप, चौखाड़ इसको कहते हैं, ये पूरी संगमरमर की बनी हुई है। और इस इमारत में संगमरमर और पत्थर वो इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें, अब यहाँ पे शायद अंदर किसी ने आग जलाई रखी है और रिहाइश रखी है, उसकी वजह से सारी पेंटिंग तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, ब्लैक हो चुकी हैं। ये देखें, अब भी एक पेंटिंग यहाँ पे मौजूद है, ये देखें। और मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ। ये फ्रेस्को पेंटिंग इसको कहते हैं। ये इस पूरे गुरुद्वारे में आपको जगह जगह देखने को नज़र आएगी। और आई थिंक ये शायद किसी गुरुद्वारे की पिक्चर है। ऊपर भी ये पेंटिंग है, ये देखें। और इस तरफ चलते हैं, ये शायद इन्होंने कोई अपना सामान वगैरह यहाँ पे स्टोर किया है। ये देखें, शायद कोई
किसी सिख धर्म के गुरु की पिक्चर। और ये देखें, अब ये बिल्कुल वीरान हो चुका है और कोई भी इसमें नहीं रहता। सिर्फ जो बाहर लॉन में चारपाइयाँ कुर्सियाँ वगैरह रखी जाती हैं वो इसके अंदर रख के इसको लॉक कर दिया जाता है। और ये गुरमुखी ज़बान में कुछ तहरीर है, ये आप देखें। और इसकी छत ये डोम स्टाइल नहीं है, ये चौरस है, ये आप देखें। और ये इसका मरकज़ी हाल, यहाँ नीचे गुरमुखी ज़बान में कुछ तहरीर है और ये शायद जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ औक़ात में सेवक रहे हैं उनके नाम वगैरह लिखे हैं। और ये इसका मरकज़ी हाल है, ये आप देखें। अच्छा, ये वो जगह है जो बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल है। मैं आपको दिखाता चलूँ और बताता भी हूँ कि भाई बन्नू सिंह, उन्होंने यहाँ पर तवील अरसा तक सिख धर्म के मुताबिक इबादत की और बहुत देर तक यहाँ पर क़याम किया। और अब मैं आपको इसके ऊपर भी ले चलता हूँ। इस वजह से इस गुरुद्वारा की तारीख़ी अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोर रूम है और क्या है इसके अंदर झाँक लेते हैं। इस गुरुद्वारा को चौधरी मोहम्मद सफदर ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 100 साला लीज पर हासिल कर रखा है। दूसरे लफ्ज़ों में अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। चौधरी मोहम्मद सफदर की वफ़ात के बाद उनके बेटे चौधरी मोहम्मद फैसल इसकी देखभाल करते हैं। और सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जब इस गुरुद्वारा के दर्शन करने आते हैं तो चौधरी मोहम्मद फैसल ही उनको वेलकम करते हैं और इस गुरुद्वारे का विज़िट करवाते हैं। आप भी अगर इस गुरुद्वारे का विज़िट करना चाहते हैं तो उनसे इजाज़त लेकर यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। चौधरी मोहम्मद फैसल साहब बहुत अच्छे और मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं। और इस गुरुद्वारे का एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ तो ये मंडी बहावलदीन से गुजरात रोड पे तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा आता है मांगड़, उसमें वाक़या आप यहाँ पे आ सकते हैं और आसानी से विज़िट कर सकते हैं। छत पे चलते हैं और ये देखिए आप, सीढ़ियों पे भी कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग। और जो लोग यहाँ एंटर हो जाते हैं फिर वो माफ़ी नहीं देते कि वो यहाँ पे अपना नाम लिखे बगैर चले जाएं। खुदा जाने कौन दिल जला था। और ये इसकी बालकनी, ये ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ से आप इसका सहन का एक खूबसूरत व्यू देखें। साइड ऑफ सारी आबादी है। ऊपर जाने का ये दरवाज़ा, दूसरी मंजिल पे मैं आ चुका हूँ और बिल्कुल सेम उसी तरह का आर्किटेक्चर है जैसा नीचे था। वेंटिलेशन के लिए साइडों पे ये विंडोज़, और ये आप देखें सेम उसी तरह की पालकी। और एक मालकान ने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए ताकि कोई भी इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचा सके। और यहाँ पे गुरमुखी ज़बान में कुछ तहरीर है जो मुझे पढ़ना नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे फ़ारसी भी लिखी हुई है। फ़ारसी क्यों लिखी है ये एक मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। और यहाँ पे भी ये थोड़ी सी मुझे बेहतर हालत में लग रही है बालकनी। और ये दूसरी साइड का आप व्यू देखें। और मुझे इस जगह पे अपनी आवाज़ की जो इको है वो बड़ी सुनाई दे रही है क्लियर। फाइनल टॉप पे चलते हैं। सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर सारा। छत अब खस्ताहाल हो चुकी है और जगह जगह से ये गिर रहा है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। इस गुरुद्वारा की तारीख़ी अहमियत एक ये भी है कि यहाँ पे कोई शायद जंगली कबूतर वगैरह हैं जो उड़े हैं आगे से। फाइनली टॉप पे मैं आ चुका हूँ।
टॉप पे मैं आ चुका हूँ और बहुत ही खस्ता और ख़तरनाक बिल्डिंग। यहाँ से शायद इसके किंगरे गिरे हैं और ये देखिए आप इसकी छत। और इस जगह पे भाई बन्नू सिंह उसने जो सिख धर्म की मुक़द्दस किताब है गुरु ग्रंथ उसको किताबी शक्ल दी थी और इसी वजह से ये गुरुद्वारा उन्हीं के नाम से मशहूर हो गया, भाई बन्नू सिंह का गुरुद्वारा। और ये हाथी के सर की तरह के मुजस्समे सीढ़ियों की साइडों पे आप देखें और बिल्कुल ये दूसरी साइड पे। और इस वजह से इस गुरुद्वारे की तारीख़ी अहमियत वो और भी ज़्यादा है सिख बरादरी की नज़र में। और बड़ा ही ज़बरदस्त स्टोन स्टाइल का ऊपर आप छत देखें, इस पर कोई पेंटिंग मुझे नज़र नहीं आ रही, शायद ख़राब हो चुकी है या जो भी है। ये शायद इनकी लास्ट वाली पालकी है। अब भी पूरी दुनिया से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और इंडिया से सिख बरादरी के लोग यहाँ पर आते हैं और इस गुरुद्वारा के दर्शन करते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक सिख बरादरी के लोग इस गुरुद्वारा को इसकी असली हालत में बहाल करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। आप भी अगर तारीखी मकामात में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको लाजमी इस जगह का विजिट करना चाहिए। ये गुरुद्वारा आपको मादी के झरोकों में ले जाएगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।